नमस्कार दोस्तों, मैं विनेश सिंह एक बार फिर से आप लोगों का विनीत मैथ पे स्वागत करता हूं। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर्स आपके एग्जाम में एक महत्वपूर्ण रोल निभाता है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और हमारे साथ जुड़ जाइए, और ताकि हमारे आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रही। तो चलिए दोस्तों, 9 मई के करंट अफेयर्स के बारे में आज हम जानते हैं। ठीक है, तो गोल्डमैन सैक्स के अनुसार एफ वाई मतलब फाइनेंशियल ईयर 2022 में भारत के अनुमानित जीडीपी विकास दर क्या है? एज पर गोल्डमैन सैक्स, व्हाट इज द एस्टिमेट जीडीपी ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया इन FY22? तो इसमें ये पूछा कि गोल्डमैन सैक्स के अनुसार भारत के अनुमानित जीडीपी विकास दर क्या है? तो ये कितना है? 11.1%। ठीक है। हिमाचल प्रदेश ने किस वर्ष हर घर जल लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध किया है? द हिमाचल प्रदेश हैज कमिटेड टू अचीविंग द हर घर जल टारगेट बाय व्हिच ईयर? इसमें ये पूछ रहा है कि हिमाचल प्रदेश ने एक मुहिम चलाया है अभी कि हर घर जल पाइपलाइन या नगर निगम के द्वारा दिया जाए। तो ये जुलाई 2022 तक लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए इसने बनाया है। जल स्रोतों का कायाकल्प करने के लिए कौन सी राज्य पहल पार्वत धारा योजना? विच स्टेट इंस्टीट्यूट पार्वत धारा योजना टू लिमिट वाटर सोर्सेस? तो इसमें क्या क्या है इसका आंसर भी हिमाचल प्रदेश ही है। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश ने राज्य में पानी के प्राकृतिक संसाधनों को पुनर्जीवित और जल के प्राकृतिक संसाधनों को पुनर्जीवित करने के लिए पार्वत योजना शुरू की है। तो ये पार्वत जो योजना है ये क्या है? ठीक है, तो ये पार्वत योजना है जो बारिश के पानी होते हैं या जो नदी होते हैं, तालाब होते हैं, मतलब जो प्राकृतिक, ठीक है, जो नेचर, ठीक है, जो नेचुरल होते हैं, जो नेचुरल सोर्सेस होते हैं उन्हें फिर से पुनर्जीवित करने के लिए पार्वत धारा योजना का इसने पहल किया है। और हिमाचल प्रदेश ने ही हर घर जल लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जुलाई 2022, ठीक है, जो 22 तक टारगेट लिया है। आरबीआई ने प्रतिभूतियों को एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी में स्थानांतरित करने के मामले में विवेकपूर्ण मानदंडों का उल्लंघन करने पर आईसीआईसीआई बैंक को कितनी राशि का जुर्माना लगाया है? तो ये कितनी राशि का जुर्माना लगा है? 3 करोड़। ठीक है, तो इसमें आईसीआईसीआई बैंक जो है ना, इसने कुछ आरबीआई के रूल्स को तोड़ दिया था, तो इसलिए इस पर 3 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। महेश बाला सुब्रमण्यम को इनमें से किस जीवन बीमा कंपनी का नया एमडी प्रयुक्त किया गया है? तो कौन सा? कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, कोटक महिंद्रा लाइफ, इसका ऑप्शन नंबर ए कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का इन्हें नया एमडी चुना गया है। चंद्र तोमर, जिनका निधन 89, ठीक है, 89 ईयर्स में हो गया, उन्हें विश्व के सबसे पुराने खिलाड़ी के रूप में माना जाता है जो खेल आयोजन में शामिल थे। ठीक है, ये पूछ रहा है कि चंद्र तोमर बेसिकली किस खेल से संबंधित है? तो चंद्र तोमर शूटिंग, ठीक है, शूटर चंद्र तोमर, इन्हें शूटर दादी, ठीक है, शूटर दादी के नाम से भी जाना जाता है। तो इनका उपनाम था। इनका उम्र और इनकी मृत्यु किस रीजन से हुई है? कोविड-19 के चपेट में थे, तो इस हिसाब से उनकी मृत्यु 89 साल की उम्र में हो गई है। वर्ष के किस दिन को मिडवाइफ के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है? विच डे ऑफ द ईयर इज ऑब्जर्व एज द इंटरनेशनल डे ऑफ द मिडवाइफ? तो कब मनाया जाता है ये 5 मई, ठीक है, ये 5 मई को इंटरनेशनल मिडवाइफ डे के दिन मनाया जाता है। मार्क सेल्बी चौथी बार विश्व चैंपियन बने हैं, वह किस स्पोर्ट्स इवेंट से जुड़े थे? मार्क सेल्बी हैज बिकम द वर्ल्ड चैंपियन फॉर द 4th टाइम, ही इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट्स इवेंट? ये बताया कि मार्क सेल्बी चौथी बार चैंपियन बने हैं और उनका खेल क्या था? तो ठीक है, पहले ये क्या था? ये मार्क सेल्बी अंग्रेजी पेशेवर खिलाड़ी थे, इंग्लिश खिलाड़ी थे। ठीक है, ठीक,
ये अंग्रेजी खिलाड़ी थे। और चौथी बार विश्व चैंपियन बने हैं किसमें, स्नूकर में, ठीक है। तो इन्होंने स्नूकर में चौथी बार विश्व चैंपियन बने हैं। भारत में हर साल कोयला खनन दिवस कब मनाया जाता है, तो हर साल 4 मई, ठीक है, 4 मई को कोयला खनन दिवस मनाया जाता है। BWF द्वारा मिशेल ली और किस भारतीय एथलीट को IOC के बिलीव इन स्पोर्ट अभियान के लिए एथलीट राजदूत के रूप में नामित किया है, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, PV सिंधु। तो PV सिंधु को मिशेल ली और ICO द्वारा शुरू किए गए बिलीव इन स्पोर्ट अभियान के एथलीट राजदूत के रूप में नामित किया है। मानस बिहारी वर्मा का निधन हो गया है, उनका पेशा क्या है, ठीक है। तो मानस बिहारी वर्मा का भी तत्काल में ही हाल ही में निधन हुआ है। तो उनका पेशा क्या था, ठीक है। तो उनका पेशा क्या था, एरोनॉटिकल साइंटिस्ट। उनका पेशा था एरोनॉटिकल साइंटिस्ट मानस बिहारी वर्मा, जिन्होंने LCA, ठीक, LCA मतलब लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ठीक है। विश्व अस्थमा दिवस विषय क्या है, मतलब 2021 का विश्व अस्थमा दिवस क्या है, तो 2021 का विश्व अस्थमा दिवस का थीम है अस्थमा की भ्रांति को उजागर करना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर C, अस्थमा की भ्रांतियों को उजागर करना। विश्व हाथ स्वच्छता दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो 5 मई को विश्व हाथ स्वच्छता दिवस मनाया जाता है। BWF मिशेल ली ने किस देश के लिए IOC के बिलीव इन स्पोर्ट्स अभियान के लिए नामांकित एथलीट राजदूत, तो क्या है इसका आंसर, क्या होगा, कनाडा, ठीक है। ऑप्शन नंबर C, कनाडा के मिशेल ली को ICO द्वारा शुरू किए गए बिलीव इन स्पोर्ट अभियान के लिए एथलीट राजदूत के रूप में नामित किया गया है। जापान ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन का तीसरा सर्वोच्च पुरस्कार किसे मिला है, हु हैज रिसीव्ड द थर्ड हाईएस्ट अवार्ड ऑफ द जापान ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन, ठीक। तो इसका क्या है, जापानी सरकार ने बेंगलुरु स्थित जापानी शिक्षिका, ठीक है, जापान सरकार ने बेंगलुरु में जापानी शिक्षिका श्यामला गणेश, ठीक है, क्या है, श्यामला गणेश को ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया है। तो ऑप्शन नंबर A। विश्व हाथ स्वच्छता दिवस 2021 का विषय क्या है, व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे 2021, ठीक है। तो इसका नारा है, 2021 का नारा था स्वच्छता दिवस का कि सेकेंड सेव लाइव्स क्लीन योर हैंड, तो ऑप्शन नंबर B, सेकेंड सेव लाइफ क्लीन योर हैंड। जगमोहन मल्होत्रा जिनका निधन हो चुका है, वह किस राज्य के पूर्व राज्यपाल थे, जगमोहन मल्होत्रा हु हैज पास्ड अवे वाज द फॉर्मर गवर्नर ऑफ विच स्टेट, तो वो जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल थे, ठीक है। और उनका निधन कितनी उम्र में हुआ है, 94 साल में, ठीक है। इनका निधन 94 साल में हुआ है। गोल्डमैन सैक्स के अनुसार कैलेंडर वर्ष 2021 में भारत की GDP वृद्धि को कितने प्रतिशत तक कम कर दिया गया है, तो इसका ऑप्शन नंबर C, 9.7% तक कम कर दिया गया है। लेकिन पूर्वानुमान इसमें इन्होंने कितना लगाया था, इन्होंने पूर्वानुमान लगाया था 10.5%, लेकिन 9.7% तक इसे संशोधित किया गया। विश्व अस्थमा दिवस कब मनाता है, व्हेन इज वर्ल्ड अस्थमा डे ऑब्जर्व, ठीक है। तो 1998 से, ठीक है, कब, 1998 से मई के पहले मंगलवार, मई के पहले मंगलवार, ठीक है, कब से, 1998 से मई के पहले मंगलवार को विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ट्यूसडे ऑफ द में B हो जाएगा। व्हाट इज द थीम ऑफ 2021 इंटरनेशनल डे ऑफ द मिडवाइफ के 2021 के अंतर्राष्ट्रीय दिवस का विषय क्या है, तो मिडवाइफ के अंतर दिवस का क्या है, डेटा का अनुसरण करें, निवेश में दवाइयों के लिए है, ठीक है, फॉलो द डेटा
इन्वेस्ट द मिडवाइज। ठीक, तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। तो ये क्लास आपको कैसी लगी है आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके हमारे साथ जुड़ जाइए। धन्यवाद।